तो वहीं उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 नामांकन पत्र रद्द कर दिए हैं, जिसके बाद अब कुल 56 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए। बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 56 प्रत्याशी ही चुनावी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि 30 मार्च को नामांकन तो वहीं गढ़वाल सीट में भी बताया जा रहा है कि 13 उम्मीदवार हैं। इसके अलावा नैनीताल सीट पर 10 और अल्मोड़ा सीट पर 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में शामिल है। तो नामांकन पत्रों की जांच के बाद 7 नामांकन पत्र रद्द हो गए हैं चुनावी मैदान में, जिसके बाद अब 56 प्रत्याशी रह गए हैं। तो वहीं 30 मार्च तक नामांकन वापस ले सकते हैं। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी सभी विधानसभा में बैठक कर चुनाव की रणनीति भी बना रहे हैं। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हरिद्वार विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुके हैं, जहां बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत काफी उत्साहित नजर आए। वहीं इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मुझे हरिद्वार लोकसभा के कार्यकर्ताओं का बहुत सहयोग मिल रहा है। साथ ही उधम सिंह नगर में डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या पर यहां पर उन्होंने दुख जताया है। तो बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी की बैठक में यहां पर कार्यकर्ताओं का यहां बड़ा सहयोग मिला है, ऐसा यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में बताया। अभी 2-4-5 मिनट पहले इसकी जानकारी मिली है। दुखद है और किसी धर्मस्थान में घुस करके जो ये हत्या हुई है, ये काफ़ी कष्टकारी ये मेरे लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी पुलिस उसका खुलासा करेगी। वीरेंद्र रावत जी का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हत्या के लिए किया ही क्या है, ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए वोट दे जाता है। मैं अपने पिताजी की बहुत उपलब्धियां गिना सकता हूँ, जब गिना नहीं। हरीश रावत के 3 साल और आपके 10 साल भारी, तो उनको गिनाना चाहिए। ये सुपारी किलर कहा है उन्होंने कि भाजपा ने सुपारी किलर हमें हराने के लिए जगह जगह। अब उन्होंने किसके लिए कहा है ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए। बड़ा आयोजन हो रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है? यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पर पूरा सपोर्ट मिल रहा है और आप देख रहे हैं चारों तरफ उत्साह है, कार्यकर्ता पूरी तैयारी में। ईडी से बच रहे हैं कुछ राजनेता, ईडी से बच रहे, समन का जवाब नहीं दे रहे, समन में नहीं जा रहे। आपका खान मेरा खान देखिए, तो अब ईडी का और उनका मसला है। ईडी अपना काम कर रही है, वो अपना काम कर रहे होंगे। केरल के सीएम है, उन्होंने कहा है आरएसएस नफरत फैलाती है। वो आरएसएस को जानते ही नहीं है, उन्होंने आरएसएस को समझा ही नहीं है। तो वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर बीजेपी संकल्प पत्र को तैयार करने में जुट गई है। तो वहीं इसको संकल्प पत्र समिति के संयोजक और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान इसी को लेकर सामने आया, जिसमें सीएम ने 70 विधानसभाओं में 70,000 सुझाव मिलने की बात की है। तो वहीं उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए जाने की भी बात यहां पर जाहिर करी है। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के लिए 40% और राज्य सरकार के लिए 60% सुझाव मिलने की बात कही है। वहीं इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों के सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किए जाने की भी बात की। हमेशा सेंटर जो सुझाव लेता है संकल्प, वो नीतिगत होते हैं, वो हमारी नीतिगत होते हैं, राज्यवार नहीं होते हैं कभी भी।
सुझाव तो सर स्टेट लेवल पे भी आए होंगे ना सर, निश्चित रूप से इग्नोर करना तो भी गलत हो गया। इग्नोर नहीं हो रहा है। 60% स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, हमारी सरकार है, और 40% जो आए हैं वो केंद्र का जो हमारी संकल्प पत्र समिति है वो उस पर विचार करके और संकल्प पत्र में उसको शामिल करने का काम करेगी। हमेशा सेंटर जो सुझाव लेता है संकल्प, वो नीतिगत होते हैं, वो हमारी नीतिगत होते हैं, राज्यवार नहीं होते हैं कभी भी। तो सुझाव तो सर स्टेट लेवल पे भी आए होंगे ना सर, निश्चित रूप से इग्नोर करना तो भी गलत हो गया। इग्नोर नहीं हो रहा है। 60% स्टेट गवर्नमेंट को दिए जाएंगे, हमारी सरकार है, और 40% जो आए हैं वो केंद्र का जो हमारी संकल्प पत्र समिति है वो उस पर विचार करके और संकल्प पत्र में उसको शामिल करने का काम। तो वहीं एआईसीसी के सदस्य और उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी बात कही है, जहां उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कांग्रेस करेगी। साथ ही ये भी कहा कि कल पौड़ी गढ़वाल में कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के नामांकन में उमड़ी जनसैलाब ने भाजपा खेमे में खलबली मचा दी और अब भाजपा ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी है, जिसके तहत पार्टी नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत को ईडी ने एक बार फिर 2 अप्रैल को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। तो वहीं श्री धस्माना ने कहा कि पूरा देश भाजपा के इस चेहरे को अब पहचान चुका है कि किस तरह भाजपा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग को अब सरकारी एजेंसियां ना होकर भाजपा के राजनीतिक इशारों पर काम कराने वाली कठपुतली बना चुकी है। तो वहीं विपक्षी राजनीतिक प्रभावशाली लोगों को झूठे मामले पर इसके जरिए फंसा रहे हैं और महकमे में मुकदमे कर यहाँ पर जेल भेज रहे हैं। वहीं जब लोग भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो वो वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ और ईमानदार हो जाते हैं। देखिए, ईडी के नोटिसेस के बारे में, ईडी की कार्रवाई के बारे में, सीबीआई के छापों के बारे में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों के बारे में सारे देश को पता लग गया है कि ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल विंग के रूप में काम कर रहे हैं। ईडी का छापा मारते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, कार्रवाई खत्म हो जाती है, मुकदमा कायम करवाते हैं, लोगों को जेल भिजवाते हैं, सीबीआई के छापे पड़वाते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापे पड़वाते हैं। लेकिन जब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं वही लोग वो पाक साफ हो जाते हैं, संत महात्मा हो जाते हैं। नवीन जिंदल का मामला देख लीजिए, अजीत पवार का मामला देख लीजिए, भुजबल का मामला देख लीजिए, तमाम देश के अंदर आपको सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जिसमें ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करी, पॉलिटिकल व्यक्ति के खिलाफ, ऑपोजिशन के, और जब वो बीजेपी में शामिल हुआ तो सारी कार्रवाई समाप्त हो गई। हरक सिंह जी के मामले में भी ऐसे ही हो रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, चुनाव से पहले कैसे वो भाजपा में शामिल हो जाएं, इसका इसीलिए नोटिस दिया जा रहा है। और क्या इसके अलावा कोई, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कल गोदियाल जी का नामांकन हुआ पौड़ी में, पूरी भारतीय जनता पार्टी हिली पड़ी है और अब वो प्रेशर बना रहे हैं और कई लोगों पे प्रेशर बनाएंगे जिससे कि चुनाव को प्रभावित कर पाएं। मैं समझता हूं हरक सिंह जी तो बहादुर आदमी है, वो इन कार्रवाइयों से डरेंगे नहीं। देखिए, ईडी के नोटिस